मेरे आज मन में एक बात आई सुबह सुबह, और मैं सारे हरियाणा के और देश के सभी मेरे किसान और मजदूर परिवारों से एक अपील करता हूं कि आज कपिल शर्मा का पार्थिव शरीर गांव में आया है और ये बहुत ज़्यादा डेड बॉडियाँ इस साल में आई हैं जी। 57 डेड बॉडियाँ आ गई और दुआ का और आज सुबह सुबह जैसे पता चला है तो ये बहुत ही ज़्यादा हादसे हैं हमारे बच्चों के साथ। पहले इतने नहीं होते थे। ट्रक में ब्लास्ट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, या किसी हमारे बच्चे के साथ हादसा हुआ जैसे ये हादसा हो गया। तो मैं आज पूरे हरियाणा, पंजाब और देश के सभी किसान मजदूरों से एक अपील करूंगा कि ये कृष्ण भगवान की धरती है। रामराय से लेके कुरुक्षेत्र तक एक हवन यज्ञ करना चाहता हूँ इन बच्चों की शांति के लिए, और जो बच्चे अमेरिका में हमारे गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ 12 अक्टूबर अगले महीने 12 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में एक हवन यज्ञ करूँगा। और सारे के सारे जितने भी देश के हमारे नागरिक हैं जिनके बच्चे गए हैं या नहीं गए हैं, उन सारा का हाथ जोड़ कर अपील है कि इन बच्चे की जिनकी मृत्यु होगी, जिनकी डेथ होगी वहाँ पे, इनकी शांति के लिए हवन यज्ञ होगा। और जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए एक हवन यज्ञ करेंगे जी। और आप सारा का हाथ जोड़ के विनती है कि हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे। रामराय लास्ट गांव है श्री कृष्ण भगवान का इसका, तो यहाँ से पैदल चल के हम कुरुक्षेत्र तक चलेंगे। और जितने भी आप हमारे साथी हैं जो हमारे को सुन पा रहे हो, आप सारे के सारे हमारे साथ चलना। और कुरुक्षेत्र में 12 तारीख को हम इसका समापन करके वहीं हवन यज्ञ करेंगे अच्छा बड़ा सा। तो जितने भी आप गए हुए हो या किसी के रिश्तेदार गवा है, उनके स्वास्थ्य के लिए और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए एक हवन यज्ञ हम करना चाहते हैं। रणबीर, जैसे कपिल के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे केस पिछले कई 2-3 साल में मैं देख पा रहा हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या मानते हैं? अमेरिका में भारतीय किस तरीके से सुरक्षित नहीं है? ये घटनाएं के पीछे कारण क्या रहता है? देखो, नशेड़ी लोग हैं, बहुत ज़्यादा नशा करने वाले लोग हैं, और वो रात को दिन को नशे में इस तरीके से चूर, उनको यही नहीं पता कि तुम हो कहाँ। तो वो दिन रात तो नशे में है। और वहाँ की सरकारों ने ये कह रखा कि भाई आपका दिल करे जब मर्जी रिवॉल्वर ले ले, तो वो हथियार खरीदते हैं 24 घंटे। और ज़्यादातर ये नशेड़ी लोग है ना, हथियार अपने हाथ में रखते हैं जी। तो सरकारों ने भी बहुत बार कहा कि भाई ये जो रॉबरी हो जाती कई जगह, वो जो लोग स्टोर में चले गए, स्टोर में जाकर ना लूटपाट कर ली कि इनको ना टोके, लेकिन वो फिर भी कई बैठे बैठे कभी गोली मारते हैं। तो देखिए, नशेड़ी लोग हैं जी, इनसे बच के रहना चाहिए हमने। समय हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन सवाल बनता है क्योंकि लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। गलतियाँ कहाँ करते हैं हमारे लड़के भी, हमारे जो लोग हैं जाते हैं वहाँ, तो भी गाड़ी। मैं तो एक ही अपील करूँगा हमारे बच्चों से, जो अपने देश के बच्चे वहाँ गए हैं, किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं। बस अपना काम किया और अपने घर आके रेस्ट करे, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं। बस इसी में सारी चीजें हैं। लोहान जी, ये एक लौता बेटा है परिवार का, बस बहन ही रह गई है। कैसे लगता है आर्थिक स्थिति आगे कैसे गुजारा रहेगा? कुछ बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जमीन बेच के तो गए हैं, और जमीन बेच के गए हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, इसके साथ साथ 2024 में इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। 11 लाख करोड़ रुपए भेजे इन बच्चों ने, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कहीं भी गए हुए हैं। तो 11 लाख रुपए करोड़ का अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं होता। तो इन्हीं बच्चों की बदौलत हमारे परिवारों की स्थिति भी ठीक हो रही है और देश की स्थिति भी ठीक हो रही है। तो इसलिए इनको इस चीज़ की नज़र से, कई लोग कहते हैं जी क्या लेने का था, यहाँ बहुत है, वहाँ 10-15 लाख रुपये महीने का इनकम है, 5 लाख रुपये 4 लाख रुपये तो मिनिमम है ही है। तो यहाँ अगर हम कोई बिजनेस कर भी ले तो हमारे बिजनेस चले ना चले, पैसे हैं नहीं, तो इसे श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए हमारे बच्चे जी 8-8 महीने जंगलों में जाना नहीं। कौन अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को छोड़ के खुश है? कोई खुश नहीं है जी। और वहाँ जो गए हुए हैं उनसे पूछ के देखो, उनको माँ भी याद आती है, भाई भी याद आते हैं, गाँव भी याद आता है। कई बार अकेले रोते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन करे तो करे क्या, मजबूरी है, जाना पड़ता है। लोहान साहब, अब जैसे परिवार भी कहीं ना कहीं आर्थिक मदद चाहता है, और जिस तरीके के जो खेती करने वाला परिवार था, आज अपनी ज़मीन को 40-45 लाख रुपए लगा के गया था,
तो कहीं ना कहीं परिवार को वो भी दुख और बच्चा भी चला गया, तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को तो नहीं लेके आ सकते, कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक तौर पर मदद कहीं ना कहीं समाज से भी लोगों को आगे आना चाहिए, पार्टी और दूसरे नेताओं को, सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि भाई इस बच्चे का, जैसे कोई भी बच्चा है, अगर इस तरह का कोई हादसा हो जाता है तो सरकारों को वहाँ से यहाँ तक लेके आने का खर्चा तो कम से कम दे ही दे। और जैसा मैंने कहा था कि भाई विदेश मंत्रालय में हमारा कोई साथी नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा की इस पे डेथ पे हमें विदेश मंत्रालय में एक लड़के ने भी फ़ोन करके कहा कि इसका मैं करूँगा सारा, और उसने करके भी दिया। सुनील शर्मा जी थे और एक और थे हमारे, और गौरव रंधावा साहब, एक रंधावा साहब थे और एक गौरव जी पिंडारा से थे। रंधावा साहब भी पिंडारा से ही है, तो इन्होंने मदद भी करी और एयरपोर्ट पे भी मदद करी। तो सरकार से तो एक ही है जी कि आर्थिक मदद करनी चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं, हमें जो सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि हमने यहाँ 1.5 साल में करीब 400 से ज़्यादा लोगों को किसी का ऑपरेशन करवा दिया, किसी का किडनी खराब थी उसका करा दिया। यहाँ भी आपस में मदद करनी चाहिए जी, गांव के गांव ने, ज़्यादा गांव इकट्ठे होकर करेंगे वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो और इस तरह की भी घटनाएं जब होती हैं, सरकार भी आपस में, लोग बाग भी आपस में करनी चाहिए, ताकि परिवार के साथ दुख साझा हो सके और परिवार को हौसला मिल सके। भाई आपके रणबीर लोहान ने परिवार का जो, जैसे भाई ने पूछा कि डेड बॉडी लेके आने की कई चीज़ हैं जी, वो हॉस्पिटल है, फुलन होम है, कॉर्नर होम है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एम्बेसी है, एयरपोर्ट है, कई पड़ाव हैं जी वहाँ, और बहुत मुश्किल भी हैं ये चीज़ें। लेकिन अब हमारे लिए थोड़ा सा, इसलिए आप कह सकते हो आसान सा कि उन सारी जगह हमारी जान पहचान सी होगी, और ये पता चल गया कि अब वो चीज़ आने से पहले हमें क्या करनी चाहिए, और नहीं तो फिर 2-2.5 महीने का, 1.5 महीने का तो समय लगता है जी। बहुत ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए हम महायज्ञ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ पूरे देश से एक ही अपील कर रहा हूँ जी कि किसी के साथ भी अगर कोई घटना घट जाती है, और हम दोनों भाई, मेरा छोटा भाई डॉक्टर जसवीर लोहान जी और मैं, दोनों भाई अगर कुछ भी काम आ सकते हैं तो हम 24 घंटे जी अपने काम छोड़ के इस काम में लग जाएंगे। अपने परिवारों के साथ खड़े हैं, और जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं, अब तो ये डोंकी थोड़ा सा रुकेगी, तो उससे पहले क्या होता था कि डोंकी चली गई और उसके बाद 7-8 महीने तक उसके कागजात पूरे नहीं होते थे, तो उन 8 महीनों में इंश्योरेंस नहीं होता था, उनको कौन संभाले, तो फिर वो हमने वहाँ संभाले हैं। और एक मेरा भाई भी खड़ा है राजेश, ये इसी गांव से हैं, अभी वापस आए अमेरिका से। इनसे बड़े भाई भी है रमेश। 3 साल पहले हम, और भी कोई वहाँ कोई बीमार हो जाता है या हमारे देश में कोई ऐसा होता है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो हम इकट्ठे मिलकर पैसे इकट्ठे करके भी करते थे। ये भाई हमारे बीच में खड़ा है। तो ये चीज़ें जी, और अब 2-2.5 साल से तो जी हमारी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, हमने अपनी ही इनकम से करने की कोशिश करी है। तो आज सारे के सारे अगर इसमें सहयोग करते रहे, वहाँ भी यहाँ भी, तो आसान हो जाता है हमारे लिए भी। भाई आपके लिए बड़ा मुश्किल था ये कल, जैसे रणबीर लोहान इनकी जो संस्था है यारी इंटरनेशनल, उसका किस तरीके से कपिल को लाने में सहयोग? भाइयों का, यूएसए बैठे रणबीर लोहान जी, अपने जसवीर बड़े भाई, सभी का हाथ जोड़ के पूरे गांव वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतने कम टाइम के अंदर, जितने कम टाइम के अंदर कपिल का पार्थिव शरीर अपने घर पहुँचा है, इतने कम टाइम के अंदर मैंने आज तक कोई शरीर पहुँचा देखा नहीं। जो भाई ने हमारे से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक भी भाई ने 4 दिन पहले भाई का पार्थिव शरीर हमारे बीच में ले आए। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के भाई साहब को, वहाँ बैठे सभी साथियों को, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला कपिल का नहीं, ऐसे 57-58 आए हैं। इनकी किस तरीके की कार्यशैली को देख भाई साहब, जिस तरह से रणबीर लोहान 57वीं डेड बॉडी लेकर आए हैं हिंदुस्तान के, वही पूछ रहा हूं। ऐसे सरकार को भी दायित्व है, सरकार को भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए। सरकार, मतलब समाज का, सरकार इसके प्रति कुछ नहीं उठा रही, लेकिन भाई साहब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, जितना हो सके इनसे, उनसे भी ज़्यादा बढ़ करके मदद कर रहे हैं। हम तो भाई भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भाई साहब की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हो। और भाई साहब नहीं, भाई साहब जिस तरह सरकार वोट लेने के समय आती है ना, लोग राजनीतिक लोग, उनका दायित्व नहीं बनता। राजनीतिक बाइट थोड़ी है। सरकार से कोई मदद परिवार चाहता है, या जो आप किसी और संस्थाओं से, किसी से कुछ कहना चाहते हो आप, क्योंकि इस परिवार को कहीं ना कहीं अब जरूरत भी है मदद की। भाई साहब देखो जी, हमारा बेटा गया, भाई गया,
आर्थिक स्थिति देखो परिवार की, आम किसान ही है, इतना कुछ नहीं हो 1.5 पाता। किला है जी। 1.5 एकड़ में आपको सबको पता है क्या होता है क्या नहीं। 2 बेटियां हैं, ठीक है, माँ बाप हैं, अब वो भी एक की तो शादी बेटा करनी जाने रहेगी के बाद अभी। तो वो भी टूट जाते हैं। इसका जवान बेटा चला जाए उसके पास रह ही क्या जाता है। तो मैं तो यही करूँगा, यही बोलूँगा जितना हो सके भाई परिवार की आर्थिक स्थिति हम के भी साथ सुबह से लोगों से मन की बात जान रहे थे, क्योंकि परिवार जो खेती से जुड़ा हुआ, देखो बच्चा तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन परिवार को थोड़ी हिम्मत हो सकती है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर, अगर कोई संस्थाएं अगर आगे आ जाए। बिल्कुल सभी संस्थाओं ने इकट्ठा होकर करना चाहिए जी। 1.5 एकड़ है, 45-50 लाख रुपए दे के गया है। वहाँ जाने के बाद 8-9 महीने बैठ के घर खाना, उसके बाद 10-15 लाख रुपए लगा के वकीलों को देना, उस ये तो 2-3 साल में जाके 2 पैसे आने शुरू होते हैं। तो इतना जल्दी कुछ नहीं है जी। हाँ, थोड़ा बहुत ही है कि भी जाने के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। प्रधान जी, कपिल की माँ ने एक आस लगाई थी आपसे हाँ जी। कि बेटा क्या मेरे बेटे की बॉडी आ जाएगी, उस मैं पल के बारे में। हाँ, मैं मैसूर में था उस समय। तो और उसके बाद मुझे गुजरात जाने में, जैसे मैंने कहा, तो मैंने सुना जब ये मेरे भाई ने मुझे कॉल करा था कि भाई तू वहाँ जाके आप माँ को ये तसल्ली दे के आएगा, 100% आएगा। तब मैं फिर अपना रात को जैसे 12 बजे आया था और 4 बजे घर पहुँचा था। उसके बाद सुबह सुबह घर आके कह के गया था कि जी मेरा भी भाई है, मेरा भी बेटा है, और तसल्ली करना मेरे पे, मैं इसी काम में लग गया और अपने बेटे को अपने घर से ही विदाई देंगे। जैसे यहाँ मैं आया था तो परिवार थोड़ा सा डरा हुआ था कि डेड बॉडी है, कहीं सड़ ना गई हो, कहीं दिक्कत ना हो, कहीं आने के बाद कुछ और ना हो जाए। तो हमने जैसे कहा कि भाई आपको यहाँ लेके आओ, घर पे लेके आओ। सीधा वहाँ लेके जा रहे थे, जैसे मैंने यहाँ सुना कि घर लेके आओ, घर जहाँ पैदा हुआ वहाँ से लेके जाएंगे अंतिम यात्रा में। तो उसके बाद आया पूरा परिवार और उसने अपने अंतिम दर्शन करके सभी ने। तो मैं एक ही बात कहूँगा, माता जी और सब ने बड़ा हौसला भी करा और उनको तसल्ली भी हुई, और जी मेरे से और मेरे छोटे भाई से जितना हो सका हमने किया। अब क्या लगता है किस तरीके से लोग इनकी मदद कर सकते हैं? एक बार थोड़ा पैसे से ही करनी चाहिए जी। 45-50 लाख रुपये और उसका ब्याज, फिर वकील